What the seller marked the printed price of a watch purchased at 380 so that given 5% discount there is 25% प्रॉफिट। अब देखो वो ख़रीदा कितने में है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितने है 380 है, तो इस पे 25% इसका प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब इतना प्लस इसका 25%, ये होना चाहिए सेल प्राइस। एस पी इक्वल टू, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी 380 प्लस 25 इंटू 380 बाई 100, मतलब 25% ऑफ 380। तो इसको अगर हम कटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी का 10, 50 25। अब ये 38 कितने बार में जाता है 19, तो हमारा आ गया 95। 380 प्लस ये 5 95 हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, सेल प्राइस। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 475। अब ये 475 जो है, ये जो प्रिंट प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, उसका 95% है, मतलब 5% डिस्काउंट देना है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि x माइनस एक्स का 5% इज इक्वल टू 475। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स का 5%, ठीक। तो x माइनस एक्स का 5% मीन्स 5/100। अब ये 20 से जाता है इक्वल टू 475। तो ये हो गया हमारा 20x माइनस एक्स बाई 20 इज इक्वल टू 475। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 19 इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 475 इंटू 20। अब इस 19 को दूसरे साइड में ले जाओ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 475 इंटू 20/19। अब अगर इसको हम कटाते हैं तो 19 दूनी 38, 2 टाइम्स में, और कितना बच गया 9, 19 पचे 95, 25। अब 25 और 20 आ गया मल्टीप्लाई में तो कितना होता है 500। तो आंसर हमारा क्या होगा 500। What is the least number of complete years in which a sum of money put out at 40% annual compound interest will be more than tripled? ट्रिपल्ड है, कितना में 3 गुना हो जाएगा। देखो जो प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n टाइम होता है। अगर P को हम 100 मान लेते हैं तो हमारा टोटल मनी जो है वो कितना होना चाहिए 300। 3 साल जो टाइम लगेगा उतने में 300 या 300 से अधिक होना चाहिए। अब अगर ये टाइम को ऐसे ही कर दें तो ये 300 कितने साल में आता है, तो ये 100 कर दिया P 100, तो क्या हो गया 1 प्लस 40/100। अब ये इसको हमने 100 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 में 100 डिवाइड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और ये अगर इसको सॉल्व करें तो 0 0 ख़त्म हो जाएगा और ये 14/10 आ जाएगा, मतलब मीन्स 1/4 पावर n इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये 1.4 जो है ये कितने बार इसको पावर कितना रखें ताकि 3 और 3 से अधिक आ जाए। तो देखो अगर 2 करते हैं n इक्वल टू 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4, तो ये कितना होता है 1.96 होता है ना। अब ये 1.96 से ट्रिपल नहीं हुआ,
3 गुना नहीं हुआ, मतलब 3 से अधिक नहीं हुआ। अगर 3 कर देते हैं 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 तो कितना हो जाएगा। अब इसमें 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.96 1.4, तो 6 चौका 24 की 4 न चौका 36 और 2 38 और 4 और 3 7 1 का 691, तो ये हो जाएगा 4 8 6 14 की 4 9 7 16 1 17 और 1 1 2। अभी भी ये 2.474 ही हुआ, तो 3 ईयर्स में भी, तो चौथे साल में अगर n इक्वल टू 4 कर दें तो ये 3 से अधिक हो जाएगा। चौथे साल में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा 4।